हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट। हम रिप्रेजेंट ऑफ सेट की बात करेंगे। देखिए, सेट को आप दो तरीके से आप इसका रिप्रेजेंटेशन है। एक है रोस्टर फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो सेट का आपका रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में। इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेट देन बाई कॉमाज। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है, आप ये जानते होंगे कि जो भी आपका सेट है उसको आप कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, शो करते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में आपको क्या करना है, जो भी मेंबर क्या है आपका, वही एलिमेंट है। तो आप अपने जो भी एलिमेंट है उसको आप कामा रखकर सेपरेट करते जाइए। तो रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है। क्या कर रहा है कि इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, एंड सेपरेट देन बाई कॉमाज। तो आपका जो सेट है उसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, हम कैपिटल लेटर लिख देंगे, और कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपके एलिमेंट है उस एलिमेंट को कामा लगाकर हम सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे नोट में क्या लिखा है हम ये भी जान लेते हैं। नोट में लिखा है कि रिपीटेड लेटर्स आर टेकन ओनली वंस। जो भी आपका एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, जो भी आपका सेट में जो भी लेटर रिपीट होगा उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड नोट पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज नो रेलिवेंस। इसका मतलब यह है कि आप जो एलिमेंट लिख रहे हैं उसका आर्डर किसी भी तरीके से हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपका सेट है डी। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड, स्कूल दे रखा है SCHOOL। इसको आपको कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे डी को, एंड इन कर्ली ब्रैकेट में इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में अभी आपने देखा कि जो रिपीटेड लेटर है आर टेकन ओनली वंस। जो भी आपके रिपीटेड लेटर हैं वो सिर्फ आपको एक ही बार अपने सेट में लिखने होंगे। तो जो रिपीटेड नहीं उसको लिख लेते हैं। देखिए यस और कामा लगा के आपको सेपरेट करते जाना है, SCHO। यहाँ पे दो आपका ओ है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही ओ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि आपके जो रिपीटेड लेटर है उसको सिर्फ एक ही बार आप ले सकते हैं, ठीक है। और आप एल लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म में आपका ये हो गया, ठीक है। हम अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अपन ने हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। देखिए, राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। पहला जो है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं। आपके पास जो 21 के फैक्टर हैं वो क्या क्या हो जाएंगे। तो 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा आपका, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा आपका, और फिर आपका 12 हो जाएगा, और फिर 24 हो जाएगा। तो इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था।
ये आपका सेट दे रखा था और आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। कैसे लिखेंगे? आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उसको कामा देकर सेपरेट कर देंगे। सेकंड आपके पास क्या कर रहा है? तो सेकंड कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको रोस्टर फॉर्म में उस एलिमेंट को लिखना है जो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो। क्या ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो सकता है? आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं क्या है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है। प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या होता है? तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है। प्राइम नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, इटसेल्फ। तो जिनके देखिए जिनके 2 फैक्टर होते हैं उसे आप प्राइम नंबर कहते हैं। एक 1 से फैक्टर होते हैं और एक सिर्फ अपने आप से फैक्टर होते हैं। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे इसके? आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और जो भी नंबर होगा आप रख देंगे। आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी सिर्फ आपका 1 से और अपने आप से ही ये क्या हो जाएगा, इसका हम फैक्टर कर पाएंगे। फिर आपका 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। फिर आपका 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। फिर आपका 11 हो जाएगा। 12 भी नहीं होगा, आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। फिर आपका 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। फिर आपका 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। और फिर आपका 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 आपका हो जाएगा। ठीक है। 29 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपके पास चौथा जो दे रखा है उसको हम देख लेते हैं। फोर्थ वाले को क्या दे रखा है कि आपके पास एक सेट है डी। आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है और कामा देकर अपने एलिमेंट को सेपरेट करते जाना है। कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड दे रखा है MATHMEATICS। ठीक है। इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे M। ठीक है। फिर आप कामा दीजिएगा, फिर आप लिखेंगे A, फिर लिखेंगे T, लिखिएगा, फिर H लिखेंगे आप। यहाँ पे फिर M है। क्या इस M को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको जो रिपीटेड लेटर है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। ठीक है। हम M को छोड़ देते हैं, E को लिख लेते हैं। फिर आप A को भी नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि A भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम A को भी नहीं लिखेंगे। फिर आपका T भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि T भी रिपीट हो रहा है। I को लिख लेंगे, I को लिख लेंगे। C को हमको लिख ही लेंगे। ठीक है। फिर आपका S भी आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A जैसे S C I E H T A M। तो इसका ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर किधर से भी हो सकता है। आप किसी भी ऑर्डर के रूप में इसको आप लिख सकते हैं, ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप चाहें तो इस ऑर्डर से लिखें या ऐसे ऑर्डर से लिखें, क्योंकि ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट हैज़ नो रेलिवेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने देखा रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट और रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने जाना। एंड सेकेंड लेक्चर में हम सेट बिल्डर फॉर्म में के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।